उत्तराखंड के रानीखेत में आतंक के खिलाफ दुनिया की दो महाशक्तियां आमने सामने हैं। यह अभियान पाकिस्तान के पसीने छुड़ा रहा है। कुछ दिनों पहले ही भारत और अमेरिका में ऐतिहासिक सैन्य समझौता हुआ था, जिसके तहत सहमति बनी थी कि दोनों देशों की सेनाएं एक दूसरे के एयरबेस और साजो सामान का इस्तेमाल एक निश्चित हद तक कर सकती हैं। इस समझौते के बाद दोनों देशों के बीच पहला युद्धाभ्यास है, और वो भी आतंकवाद के खिलाफ। चाहे कश्मीर में ऊंचे घने जंगल हो, या छत्तीसगढ़ में दूर दराज के घने पेड़ों वाले इलाके, सुरक्षा बलों के लिए जंगल में ड्यूटी करना एक साथ दो जंग लड़ने जैसा होता है, खास तौर पर तब जब सामने आतंकवादी हो। आतंकवाद के खिलाफ कोई भी लड़ाई बगैर जंगल वॉरफेयर की तैयारी के नहीं होती है। इस खतरनाक जंगल में जगह जगह आईडी और बूबी ट्रैप्स लगे हुए हैं। इन बूबी ट्रैप्स का बहुत दुखद अनुभव अमेरिकी सैनिकों को वियतनाम की लड़ाई में हुआ था, और भारतीय सेनाएं भी लगातार कश्मीर के जंगलों में इस किस्म के आईडी इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइसेस की हमलों का शिकार होती रही हैं। इसलिए अगर आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई की तैयारी करनी है तो बूबी ट्रैप्स और आईडी से जूझना और उसको कामयाबी से पार करना सीखना पड़ता है। कश्मीर में जब सुरक्षा दस्ता निकलता है तो हर कदम पर उसके सामने मौत छिपी होती है। ऐसे में जब अमेरिका और भारत की सेना एक साथ एक्सरसाइज कर रही है तो उन्हें इसका क्या फायदा मिल रहा है? Being here for the exercise with Major Sriram, it's been very helpful for me because I've got experience in Afghanistan, and then Major Sriram has served extensively in Jammu Kashmir and some other operations. So it's very helpful for us because I get to see the sort of operations that he did in Jammu Kashmir, and then compare and contrast those with the operations that I conducted in Afghanistan. आतंक के खिलाफ लड़ाई में भारत और अमेरिका अग्रिम मोर्चे पर हैं। भारतीय सैनिक और अमेरिकी सैनिक जब एक साथ आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई की तैयारी में आते हैं तो वो एक दूसरे से क्या सीखते हैं। सार्जेंट वैन ड्रियाल हैं अमेरिकी सेना के। सार्जेंट ड्रियाल, व्हाट यू लर्न फ्रॉम इंडियन काउंटरपार्ट्स? It's just different ways how they operate and how we operate, and it's just kind of see how they work and see how we can work, and that way we can, if we ever have a chance to work together, we can use this opportunity to combine tactics to achieve an operation like this. लेकिन भारत और अमेरिका के इस साझा अभ्यास में एक बात गौर करने की है। भारतीय सैनिकों और अमेरिकी सैनिकों ने साझा अभ्यास के दौरान ये चीज महसूस की कि भारतीय सैनिकों का ध्यान कोलेटरल डैमेज यानी अपने लोगों को, दूसरे जो निरपराध लोग हैं उनको बचाने में ज्यादा रहता है, चाहे उसके लिए उनको भारी कीमत क्यों न चुकानी पड़े। वहीं अमेरिकी सैनिक, अमेरिकी सेना जहां ऑपरेट करती है, अगर किसी टेररिस्ट के होने की वहां संभावना है तो वो पूरी ताकत का इस्तेमाल करती है, कोलेटरल डैमेज का ध्यान नहीं रखती है। ये भारतीय और अमेरिकी सेना की कार्रवाई में मुख्य अंतर है। भारतीय कंटिजेंट के कंपनी कमांडर मेजर श्रीराम हमारे साथ हैं। मेजर, अमेरिकी लगातार कार्रवाई कर रहे हैं अलग अलग देशों में आतंकवाद के खिलाफ। भारतीय सेना भी लगातार पिछले कई दशकों से आतंकवाद से जूझ रही है। अब आप दोनों साथ में कार्रवाई की आपने पिछले 2 हफ्तों से ज्यादा, क्या फर्क दिखा आपको इन दोनों लोगों की कार्रवाई में? जितने हमारे ड्रिल्स हैं, जनरली हमारे जोर ज्यादा है हमारे ड्रिल्स पे, और ह्यूमैनिटेरियन एंगल से हम ऑपरेशंस करते हैं, बिकॉज हमारे ऑपरेशंस चाहे वो नॉर्थ ईस्ट में हो चाहे वो जम्मू कश्मीर में हो, हमारे खुद के अवाम के साथ है तो हम उनको साथ रखना चाहेंगे, उनको ज्यादा क्षति नहीं पहुंचाना चाहेंगे। जबकि सिमिलर कॉन्सेप्ट अप्लाई करते नहीं है यूएस आर्मी के लिए, बिकॉज यूएस आर्मी की ऑपरेशन जनरली एक्सपीडिशनरी नेचर के हैं और बाहर देशों में हैं, तो बड़े हथियारों का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं वो, हम प्रेसिशन स्ट्राइक्स करने पे ज्यादा जोर देते हैं। ये अच्छा वक्त है उन लोगों की आंखें खोलने का
जो अक्सर अपने ही देश की सेना पर आरोप लगाते हैं कि वो मानव अधिकार का ख्याल नहीं रखती। भारतीय सेना की कार्रवाइयों का जो लोग विरोध करते हैं कश्मीर में, कश्मीर के बाहर भी, उनको यहां पर फर्क साफ दिख जाता है और देखना चाहिए उन्हें। अमेरिकी सेना है वो भी आतंकवाद विरोधी कार्रवाइयों में लगी है, भारतीय सेना भी है, लेकिन भारतीय सेना की कार्रवाइयों को देखकर अमेरिकी सेना के लोगों को भी ताज्जुब होता है कि आखिरकार ये लोग उस इलाके को इतना बचा क्यों रहे हैं, बड़े हथियारों का इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहे हैं। और उसी समय भारतीय सेना का जो मानवीय चेहरा वो सामने आता है कि चाहे भले आतंकवादियों ने उसी गांव में शरण ली है, फिर भी वो गांव वाले इसी देश के लोग हैं। रानीखेत से कृष्ण मोहन मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।